Good morning, students. This is History, Class 8th, Chapter 1, How, When and Where. Today is going to our 4th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो डेट्स है उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व उनके साथ जुड़ी हुई घटनाओं के साथ है। पहले घटनाएं महत्व रखती हैं, फिर घटनाओं से जुड़ी डेट्स महत्व रखती हैं। दूसरा हमें समझना है कि इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर या जो राजा है, जो शासक है, उसके धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अगर राजा के धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन होगा तो दूसरे धर्मों के लोगों के जीवन को महत्व नहीं दिया जा रहा। इसका अर्थ ये हुआ। तीसरी चीज़ हमें समझनी है कि अंग्रेज़ों का भारत में समय, उसे हम ब्रिटिश पीरियड नहीं कह सकते, उसे हम कॉलोनियल पीरियड कह सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न पीरियड अगर हम इसे हम कहें, ब्रिटिश पीरियड इसे हम कहें, तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों का भारत में आना भारतीयों के लिए फ़ायदे में रहा। अंग्रेज़ों ने भारतीयों का शोषण किया, उनके आर्थिक संसाधनों का दोहन किया और तरह की समस्याएं हम देखते हैं। चौथी चीज़ हमें समझनी है कि हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड से इतिहास में अलग इसलिए करते हैं क्योंकि एक पीरियड की जो विशेषताएं हैं वो दूसरे पीरियड से अलग होती हैं। इसलिए भी इतिहास को हम अलग अलग समयावधि यानी पीरियड में बांटते हैं। ऐसा इतिहासकार करते हैं। In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, and produced crops they needed for export. And you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. यहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अंग्रेज़ों का भारत में आना, रहना, शासन करना, बदलाव लाना एक कॉलोनियल पीरियड था। क्योंकि अंग्रेज़ों के भारत में आने से जो भारत के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव आता है उसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हुआ भी, अंग्रेज़ एक व्यापारिक लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में इसलिए आती है कि भारत का सूती कपड़ा और गर्म मसाले सस्ते दाम पर खरीदकर यूरोप और अमेरिका में महंगे दाम पर बेच सके और मुनाफा, प्रॉफिट कमा सके। इसके लिए अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर टैक्स लगाए और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ अधिकारियों को वेतन देने के लिए अंग्रेज़ों को ब्रिटेन से सोना चांदी मंगवाने की ज़रूरत नहीं रही और भारत से जो टैक्स वसूल करते थे, जो लगान वसूल करते थे, उससे ही वो अंग्रेज़ अधिकारियों को वेतन देना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों को वो फसलें उगाने के लिए मजबूर किया, वो व्यापारिक फसलें, उदाहरण के लिए कॉटन, इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया, जो चीज़ें
यूरोप में उनकी मांग थी। इस तरह से भारतीयों के जीवन में, उनके मूल्यों में, उनके रीति रिवाजों में बदलाव आया। और जब एक देश, उदाहरण के लिए यहाँ ब्रिटेन, दूसरे देश पर शासन करता है और उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में बदलाव लाता है, उसे हम कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। एक बात हमें और समझनी है कि हमारी जो बुक है 8th की, जिसे आप पढ़ते हैं, जिसका टाइटल आवर पास्ट्स है, तो यहाँ पर जो पास्ट्स है वो प्लूरल है, यानी बहुत सारे बीता हुआ समय, यानी बहुत सारे लोगों के लिए जो बीता हुआ समय था वो एक समान नहीं था। आम लोगों के लिए वो अलग था, शासक वर्ग के लिए वो अलग था, मध्यम वर्ग के लिए वो अलग था। इसलिए इसे आवर पास्ट की बजाय आवर पास्ट्स प्लूरल में कहा जाता है। अगली क्लास में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों के लिए प्रशासन को आसान, सरल, सुविधाजनक बनाने के लिए वो अपने 250 साल के शासनकाल में जो रिकॉर्ड है उसे महत्व देते हैं। उनका मानना था कि कोई भी कार्य वो करे उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर उनके पास उस कार्य की का प्रारूप है, ड्राफ्ट है, ढांचा है, और उस कार्य को वो एक रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रखे हुए हैं। थैंक्स।